नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। भुगतेगा भूमाफिया। जी हां, आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने इस कार्यकाल में अपने पूरे फॉर्म में हैं। आमतौर पर प्यार दुलार मान मनोहार के लिए पहचाने जाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर भूमाफियाओं पर सख्त हैं। चौथी बार सीएम की शपथ लेते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भू माफियाओं पर जो कार्रवाई शुरू हुई वो बदस्तूर जारी है। इंदौर उज्जैन से शुरू हुई माफिया विरोधी मुहिम पूरे मध्य प्रदेश में चली और इस दौरान अरबों की सरकारी जमीन माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई। शिवराज सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि शिवराज कमलनाथ सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में भू माफिया जीतू सोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में यह मुहिम छेड़ी थी। अपने 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने माफिया राज पर अंकुश लग का नारा देते हुए भाजपा सरकार को भी घेरने की कोशिश की। सरकार कांग्रेस की गिरते ही जैसे ही शिवराज सिंह ने सत्ता संभाली तो उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई का दबाव था। इसीलिए उन्होंने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। गुलरेज शेख, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से, और राम पांडे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल गुलरेज जी आप ही से है कि कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो कमलनाथ ने जो मुहिम चलाई थी, कमलनाथ ने जो काम शुरू किया था, आपको सिर्फ मजबूरन उसे करना पड़ रहा है और ये आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। देखिए, इनको तो बोलना है, इनको तो हर चीज है, इनका तो ये भी बस चले तो ये कहते हैं कि आपने तो सांस लेना भी कमलनाथ से या गांधी परिवार से सीखी थी। जबकि वास्तविकता ये है कि कमलनाथ जी के समय एक आध कार्रवाई जो इंदौर में हुई थी उसके अथवा आप बताइए कि कौन सी कार्रवाई हुई। ये कैसा है कि जब भी आप बात करेंगे एक कार्रवाई की याद दिला देंगे कि जीतू सोनी के ऊपर हमने इंदौर में कार्रवाई की। वो जो जीतू सोनी पर कितनी जमीन थी, वो लगभग होगी आधा एकड़ जमीन जिसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत रूप से कार्रवाई की है, वो समूचे प्रदेश में की है और केवल भूमाफिया ही नहीं, हर प्रकार के माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं थोड़ा डेटा देना चाहूंगा क्योंकि डाटा सच बोलता है। देखिए, आप देखिए कि जो रेत खनिज माफिया होता है उसके ऊपर 1200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। अभी तक के 2000 करोड़ रुपए की मूल्य से ज्यादा की 1500 एकड़ से ज्यादा की जमीन भूमाफिया से मुक्त करवाई है हमने। मिलावटखोरों के ऊपर 508 एफआईआर हुई है। इसी प्रकार से अन्य अन्य जितनी भी चीजें हैं, जितने भी माफिया है, चाहे वो खाद माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, सबकी सांसें रुकी हुई हैं क्योंकि सरकार का हंटर चल रहा है। आप देखिए कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे थे, वो चाहे फिर कांग्रेस का हो, वो भाजपा का हो, कोई से भी दल का हो। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने नहीं देखा कि वो कौन व्यक्ति है। कार्रवाई हुई, बुलडोजर चले, जेल गए, एफआईआर दायर हुई और सरकारी संपत्ति को मुक्त कराया गया। इसी को कहते हैं सुशासन और गुड गवर्नेंस। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, जिसको कहते हैं कि एक हॉलमार्क, वो हॉलमार्क है कि हम जिस भी प्रदेश में होते हैं, चाहे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में देख ले किस तरह से सरकारी बुलडोजर और सरकारी डंडा चला है, चाहे भूमाफिया हो या फिर कोई दूसरे माफिया, या मध्य प्रदेश में देख ले या मोदी राज में देख ले, किस प्रकार से आतंकवादी, देशद्रोही, जितने किस्म के माफिया होते थे सबको ठीक कर दिया गया। यहाँ तक कि एक जीजाजी हुआ करते थे जो गरीबों की, किसानों की जमीन दबा कर बैठ लिया करते थे, वो भी अभी अपना मुंह दबा के बैठे हुए हैं। चलिए गुलरेज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। खास करके आंकड़ों के साथ चीज़ों को रखा, और शायद कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। दतिया जिला, जहां से शायद हमारे गृह मंत्री मध्य प्रदेश के आते हैं, सबसे ज़्यादा रेत खनन वहां पर है और पूरा अवैध की अवैध चल रहा है। पूरी सिंध नदी का जो क्षेत्र है वो पूरा खोद करके नष्ट कर दिया है। मुरैना में इतना बड़ा कारोबार है रेत का कि जहां पर कोई भी सरकारी अमला कदम नहीं रखता है, डरता है।
आईएएस अधिकारियों को तक वो मार देते हैं, इतने हावी हैं। शिवपुरी जिला है, शिवपुरी जिला का सुरबाया क्षेत्र है, जहां पर पत्थर की इतनी बड़ी खदानें हैं और पूरा का पूरा जो पत्थर खुदाई है वो पूरी अवैध रूप से होती है। कम से कम 50,000 लिखित शिकायतें मुख्यमंत्री के पास भी भेजी गई होंगी उससे संबंधित, लेकिन आज तक भी बदस्तूर वो वैसा का वैसा जारी है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब हो सकता है ये आंकड़े शायद आप तक नहीं पहुंच पाए हों। राम बिल्कुल पांडे मेरे जी, पास सब आंकड़े पहुंचते हैं सर, और जी। बड़ी स्पष्टता में कहता हूं कि आप पिछले 6 महीने का आंकड़ा उठा के देख ले और आज के आंकड़े उठा के देख ले, आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। पहले भी कमी आई थी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल, और हमारा जो कार्यकाल तीसरा था उसमें आप देख लीजिए काफी गिरावट हुई थी 15-16 महीने की कमलनाथ सरकार में। वापस से ये सब धंधे चालू हुए थे और वापस उस पर लगाम लगाई गई। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो एक गवर्नेंस होती है ये 24/7/365 का काम होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि साल भर बीच में छोड़ दिया, 1.5 साल छोड़ दिया। जो 1.5 साल छूटा था उसमें बहुत सारे बागड़ बिल्ले अपने बिलों से निकल के लोगों को परेशान कर रहे थे, अब पिंजरे में जा चुके। चलिए राम पांडे जी। जी, गुल्ले शेख जी को तो फर्जी बातों के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। 17 सालों से सरकार है इनकी। सबसे बड़ी बात यह, माफियाओं पर जो कार्रवाई होती है वो तो बाद में होती है। माफिया पनपे क्यों, कारण क्या था? और किसी भी माफिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से, प्रशासन से और पुलिस से टकरा जाए। जो भी माफिया पनपे उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता 17 सालों से तो कोई माफिया नहीं पनपता। कई तरह के 17 सालों में माफिया पनपे, चाहे वो भू माफिया हो, शराब माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, स्वास्थ्य माफिया हो, शिक्षा माफिया हो। ऐसा कोई माफिया नहीं हो जो भ्रष्टाचार के कारण आगे ना बढ़ा हो, क्योंकि इनको जानकारी कम रहती है। कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने थी, उसमें से 2-3 महीने उसमें भी चले गए थे आचार संहिता में। 1 साल की सरकार थी, 2700 माफियाओं पर कार्रवाई हुई थी। 615 भू माफिया, 694 शराब माफिया, 150 मिलावटखोर, 65 सहकारी माफिया, 150 वसूली माफिया और 1053 ट्रांसपोर्ट माफिया। इस तरह से करीब 2700 माफियाओं पर 1 साल में कार्रवाई की थी। ट्रांसफर माफिया, हाँ जी जी जी, उन पर भी कार्रवाई हुई थी। और थोड़ा सा अपना मुंह बंद रखिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। आप जब मुंह चला रहे थे, ठीक है, मैं शाम था, आप झूठ बोल रहे थे। आपने बोला था एक जीतू सोनी पर कार्रवाई हुई थी, मैंने आपको 2700 गिना दी, तो आप जो झूठ बोलते हो। फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। ग्वालियर में इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि सबसे बड़े भूमाफिया यदि कोई है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े भूमाफिया है। उसके बाद ये ग्वालियर में इनके जिलाध्यक्ष सांसद विवेक तेजवलकर, प्रभात झा कलेक्टर के पास गए कि सिंधिया पर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई हुई सिंधिया के ऊपर? दूसरे नंबर के भूमाफिया कौन है प्रदेश के अंदर? जो शिवराज जी के साले साहब लगते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता उन साले साहब को कि जितने भी ठेके दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में उन साले साहब को दिए जाते हैं। ग्वालियर से शिवपुरी बनाने का ठेका उनको दिया गया था रोड का। आज वो 25 किलोमीटर की रोड ग्वालियर से शुरू होती है पनिहार के पास से सत्तनवाड़े तक, पूरी उखड़ी पड़ी हुई है, बस हो गई है। 20-25 किलोमीटर का बाईपास बनाया गया है। उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो जो भूमाफिया खुद ही है, शिवराज सिंह जी के साले साहब, मतलब वो खुद ही उसमें लिप्त हैं। सिंधिया जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वो खुद ही लिप्त हैं। यदि ये सिंधिया पर कार्रवाई करें, अपने साले साहब पर कार्रवाई करें तो समझ में आएगा। और आपने देखा है कि जहरीली शराब से कहां कहां नहीं लोग मरे। मुरैना, भिंड, उज्जैन, मंदसौर, क्या कार्रवाई हुई? और ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है इसके 2 परिणाम होंगे। या तो जिन पर कार्रवाई हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, सब साबुन से धुल जाएंगे,
या ये कार्रवाई नहीं उगाही हो रही है, क्योंकि ये सरकार बनी है 35-35 करोड़ दे के, पैसा खर्च करके। तो ये जितने भी लोगों पर कार्रवाई हो रही है, इनसे उगाही की जाएगी या इनको भारतीय जनता पार्टी, मुकुल रॉय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो ये जो नाटक नौटंकी चल रहा है, वैसे ही गडकरी जी ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री स्थायी नहीं है, कभी भी जा सकता है। और जिस तरह से जा रहे हैं कर्नाटक, उत्तराखंड और अभी एक और जगह जहां जहां के लोग जा रहे हैं, अब अगला नंबर शिवराज सिंह जी का ही है। तो इनकी कभी भी ये यहाँ से भगाए जा सकते हैं। तो ये केवल अपनी सीट को बचाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं और ये इनका पूरा चेहरा जनता के सामने आ गया है कि ये पूरी नौटंकी कर रहे हैं, पूरा दिखावा कर रहे हैं। यदि कार्रवाई करनी है तो सिंधिया पर करें। चलिए गुलरेज जी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक शिवराज जी के साले की बात है, अभी इनको शायद पता नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संजय सिंह जी। तो अपनी पार्टी अरे मूर्ख हो आप, उनका कोई बिजनेस नहीं है। मैं दिलीप बिल्डकॉन की बात कर रहा हूँ। अरे संजय, भयानक मूर्ख आदमी हो, इतनी मूर्खता मैंने कहीं नहीं देखी। दिलीप बिल्डकॉन की बात कर रहा हूँ। आप जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी जैसा मैंने। इतनी टेलीविजन डिबेट में मतलब इससे ज्यादा कांग्रेस वालों की बुद्धि का इस्तेमाल इतना बुद्धि नहीं है कि आप इशारा समझ सको, इशारे नहीं समझ पाते हो। आप जैसे मूर्खों को नाम बताना पड़ता है। आप बता दीजिए कि दिनेश जी, आप बताएं कि संजय सिंह जो है शिवराज जी के साले साहब, वो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष है कि नहीं? आप बता दीजिए। नहीं, वो तो हैं, बिल्कुल हैं। तो कांग्रेस उन्होंने चुनाव से पहले ही ज्वाइन किया था। ये राम पांडे जी किसके बारे में बोल रहे हैं? ये जो अपने ही प्रदेश के उपाध्यक्ष के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। लेकिन गुलरेज जी वो शायद किसी और के बारे में भी कहना चाह रहे हैं, किसी और के बारे में भी कहना चाह रहे हैं। जिनको पत्नी राखी बांधी है उनकी बात कर रहा हूँ। अरे राम जी, आप शिवराज जी को तो बहुत सी महिलाएं राखी बांधती है प्रदेश की, क्योंकि वो सबके बाबा है, जनता पार्टी जानती है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। लेकिन अभी पूरा मध्य प्रदेश जानता है आपके शायद है कि प्रदेश के अंदर भैया तुमने प्रवक्ता होते हैं मेरे उपाध्यक्ष के बारे में टीवी चैनल पर कैसी कैसी बातें की, अब आपकी पकड़ हो जाएगी, करेंगे। लेकिन आपने जो कहा वो सबने सुना। मैं इतनी शांति से बैठा था राम जी, मैं बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ था कि आपको बोल ले रहा हूँ मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के दावेदार है। अरे भैया, मुख्यमंत्री के जो साले हैं वो तो आपकी पार्टी के, हमारा क्या लेना देना? पॉलिटिकली हमारा क्या लेना देना भैया? आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं कि आपकी पार्टी क्या बोलूं मैं? आप खूब चिल्लाए, लेकिन आपने अभी अपने आप के कहते हैं ना जनता को लात मारने का समय मिल गया है, अपने पैर पे ही शूट कर लिया, दौड़ा दौड़ा कर जनता पीटेगी। अरे सर, आप बोल रहे हो कि आपके प्रदेश के उपाध्यक्ष के ऊपर आप बात कर रहे हो। नौटंकी कर ली। अरे कमलनाथ आपके अध्यक्ष शिवराज जी के साले आपके उपाध्यक्ष, आप कैसी बातें कर रहे हो राम जी? आप कैसी बातें कर रहे हो राम जी? चलिए, मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस पर चर्चा अगर कर रहे हैं तो सही से करें। जैसा कि राम पांडे जी ने कहा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम भी ले रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं वो किसी का, उस पर भी चर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा कर रहे हैं, खुल के कीजिए। देखिए, शिवराज जी के जो साले हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि संजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और उनके अध्यक्ष जो है वो कमलनाथ जी हैं। अब इन्होंने क्या किया कि शिवराज जी को घेरने के लिए कुछ तो भी बोलना था, गलती से अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष जिसका अंडर में ये काम करते हैं उस पर निशाना साध दिया। तब इतना चिल्ला चोट कर रहे हैं बचने के लिए, अपने आप की चमड़ी बचाने के लिए। तो अब क्या बोलूं? लेकिन देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है ना दिनेश जी, कोई भी किसी प्रकार का भी माफिया हो उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपने ये भी देखा होगा, सिंधिया के पैर पड़ रहे हो,
पूरे अरे ग्वालियर में मेरे भाई परसों पूरा सिंधिया जी भारतीय के जनता ऊपर पार्टी पैर पड़ेगी इकोनॉमिक दिल्ली आके। ऑफेंस विंग सिंधिया की पर कार्रवाई जांच कब करोगे? कमलनाथ जी ने बिठाई यदि थी, आप में उसमें दम फर्स्ट है निकले, तो सिंधिया उसमें पर क्लीन चिट कार्रवाई मिली। अब करके क्या दिखाओ। बचता है फिर? दम है तो सिंधिया कमलनाथ पर ने कार्रवाई जांच करवा दिखाओ, दी, नहीं तो ईओडब्ल्यू यहाँ की से कुछ दफा नहीं हो निकला, जाओ, फिर क्या मुंह बात बंद कर रहे हो दो। सर? बकवास अरे ना करो, बोल रही है, सिंधिया पर देखिए कार्रवाई करके दिखाओ। वो माफिया देखिए पर कार्रवाई कर रहे हो तो देखिए, सिंधिया मैं पर तो कार्रवाई करो। कमलनाथ को भी कमलनाथ की जी जमीनों पर बोलता हूँ, अतिक्रमण कर आप रखा है। सिंधिया को ग्वालियर सिंधिया में बोलते रहे, महल की सिंधिया बाउंड्री जी वॉल को, 10 तो फुट आगे आपका कर ही दी। कदम होगा। ग्वालियर में लेकिन ये महल बात की की, बाउंड्री वॉल ये 10 बात की फुट सब आगे कर जानते हैं दी। दिनेश जी, आपके ग्वालियर पास में से दबाव महल हो की कि नहीं बाउंड्री बबन वॉल 10 मीडिया फुट आगे कि कर दी। कमलनाथ शिवपुरी जी में की जमीन सरकार हड़प ने ली है। सिंधिया जी के आपने ऊपर आरोप लगाया ईओडब्ल्यू था, की प्रभात जांच झा ने बिठाई थी, उस जांच में सिंह ने उनको आरोप क्लीन लगाया चिट था, मिली, तब मैं क्या जयवान सिंह करूं? पवैया ने आरोप लगाया था, अरे शेष मैं बंसल क्या ने करूं आरोप भैया? लगाया था। अगर ये सिंधिया आपकी जी को पार्टी के कमलनाथ लोगों ने ने जो आरोप जांच लगाया है। करवाई उसी में वो पार्टी बिल्कुल के साफ लोगों ने सुथरे कहा है, निकले, भारतीय तो जनता फिर पार्टी हम ने क्या कहा है करेंगे? सिंधिया भूमाफिया कमलनाथ है। जी ने जांच करवाई आपने थी कहा है इकोनॉमिक सिंधिया ऑफेंस विंग भूमाफिया से। है। कब अरे करोगे? ईओडब्ल्यू की कब जांच है? कमलनाथ जी ने कब है करवाई या थी कि भीसी नहीं करवाई दिल्ली थी? में लड़े दिनेश जी आप होंगे? बोलिए। देखिए, प्रवक्ता तो मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, राम जी अपनी पार्टी अरे की बात आपको तो करेंगे, आप तो प्रवक्ता मीडिया पद से वाले हैं हटा ना। दिया। कमलनाथ आपको तो जी हटा दिया, ने एंकरी चिल्ला सिंधिया जोड़ जी की। के ऊपर इतना ईओडब्ल्यू रफा की फिर जांच भी बिठाई हटा थी कि नहीं दिया। बिठाई थी? जो उसमें वो कांग्रेस से गए बिल्कुल प्रवक्ता स्वच्छ उनको निकले कि नहीं बनाया निकले? है। बाकी जो किसको बनाती है? कांग्रेस से गए प्रवक्ता उनको बनाया है, भारतीय जनता पार्टी लोगों अरे को हटा दिया। सर, अब आप आप प्रवक्ता नहीं है, आपको हटा दिया प्रवक्ता पद से। अरे सर, मैं कांग्रेस राष्ट्रीय से जो पदाधिकारी भाजपा हूँ में जाएंगे पार्टी का, वही वही लिखा प्रवक्ता है, बनेंगे। लिखा है, आप राष्ट्रीय लोग उनकी पदाधिकारी हूँ कब्जा मैं भी नहीं पार्टी का। करोगे। कांग्रेस से राम जो जी, मैं भाजपा में राष्ट्रीय जाएंगे वो पदाधिकारी हूँ सांसद मेरी बनेंगे। पार्टी का, कांग्रेस जो से कि जो प्रदेश भाजपा में पदाधिकारी जाएंगे से वो ऊपर केंद्रीय होता मंत्री है। बनोगे। आप उनकी राष्ट्रीय जुम्मे पालन पदाधिकारी से करोगे। बात कर रहे हैं। आप उनकी अरे सफाई राम करोगे। जी, आप उनकी अरे कब्जा राम नहीं करोगे। जी, आप राष्ट्रीय कांग्रेस से पदाधिकारी गए में हुए केवल लोग विषय आपके चर्चा यहाँ मेरा प्रवक्ता नहीं है, बन गए हैं। लेकिन और जो मीडिया भारतीय वालों से जनता मैं पार्टी पूछता हूँ, में दिनेश अवस्थी करीब जी, आप ही 1100 बताएं, को हटा दिया। आप ये बताएं कि कमलनाथ जी ने इतनी भारतीय सिंधिया जी जनता पर पार्टी की ईओडब्ल्यू बात की जांच करते हो, करवाई आपको थी ना, हटा दिया उससे वो स्वच्छ निकले, तो हम क्या करें? मतलब हमारे नेता साफ सुथरे निकले, इनकी जांच में तो भी इनको तकलीफ है। न्यूज चैनल है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि अरे आपका सम्मान कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज चैनल चैनल को पर ही तो धन्यवाद मैं देता कह हूँ रहा कि हूँ ये राम आपका अभी भी भाई सम्मान कर कि रहे हैं ये। यदि आप देखिए कि कमलनाथ जो जांच करवाते हैं सिंधिया जी पर, उसमें सिंधिया जी स्वच्छ निकलते हैं, तो भी कांग्रेस का पेट दुख रहा है। ईओडब्ल्यू बिल्कुल की जांच कमलनाथ से करवाई थी। गुलरेज जी, कमलनाथ जी जांच इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो उनकी सरकार बन जाती है, उसके बाद अपने नेता को साफ गार निकालना भी पड़ता है। अगर आप मेरी राय लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये हर सरकारों में होता है, ये सिंधिया जी से ही मतलब नहीं है, और भी तमाम सरकारों में ऐसा होता रहा है कि जो उनके कोई अगर नेता है, कोई उनका बड़ा चेहरा है, अगर उस पर किसी तरह के आरोप लग रहे हैं तो उनको किस तरह से पाक साफ निकलवाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार बनने के बाद उन्होंने कानून ही ऐसा बना दिया कि जो केस अगर दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएं, क्योंकि सबको राजनीति से प्रेरित मान लिया। तो इस तरह की तमाम चीजें ये राजनीतिकरण के लिए होती हैं, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आपने किस तरह से सबूत इकट्ठा करके और एक बड़े पैमाने पर सिंधिया जी को घेरा था उस समय जब वो कांग्रेस में थे। इसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको आता हूँ। जो प्रभात जी को जो डॉक्यूमेंट्स, ये सब बातें जो आई थी ना, सब गलत चीजें दिग्विजय सिंह जी के ग्रुप के लोगों ने सिंधिया जी के खिलाफ दी थी, और हम तो विपक्ष थे उस समय, हम तो बोलेंगे यदि खुद सत्ता पक्ष का व्यक्ति बोलेगा कि ये ऐसा 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 है, लेकिन वास्तव में जब चीजें मालूम पड़ी तो इनकी मैटर वही है कि पूरा हर झूठ आक्षेप लगाया गया। ये मामला राजनीति का है गुलरेज जी, ये मामला राजनीति का है। नहीं, उसमें सब झूठ था। उसमें ये दिग्विजय सिंह जी के लोगों ने उनके ऊपर झूठा आक्षेप लगाया। फाइनली आप देखिए ना कि किस तरह तक उनको हर जगह बेइज्जत करने की कोशिश करी। अंततोगत्मा वो कांग्रेस का लात मार के निकल गए, इनको भी लात मार दी। जब हमको ये बात मालूम पड़ी ना कि उनके खिलाफ ही क्यों बोलते हैं, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के अंदर के ही लोग बोलते थे, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह से प्रेरित लोग थे, उनके खेमे के लोग थे। तो सिंधिया जी स्वच्छ थे। और एक बार बताइए कि सिंधिया जी जितने बड़े घराने से हैं, ऐसी 10 दिग्विजय सिंह और 10 कांग्रेस खरीद के जेब में रख ले, क्या बात है ये? आप लांछन किस पे लगा रहे हो? चलिए गुलरेज जी, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अब चूंकि इतनी कार्रवाइयां मुख्यमंत्री, सुन लीजिए गुलरेज जी, कांग्रेस की आदत है कि ये ऊपर मुंह करके थूकते हैं कि सूरज के ऊपर थूक जाएगा, और थूक इनके मुंह पे गिरता है बार बार। चलिए गुलरेज जी, हम मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा आज का भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर है। आपने कहा तमाम तरह की कार्रवाइयां की गई, और कुछ आंकड़े हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए कि कहां अभी हाल फिलहाल में जो 2-5-10 दिन में कार्रवाइयां हुई हैं, जो इतनी आक्रामकता दिखाई है,
उसको लेकर बता रहे हैं। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको अभी भी बता दूं कि मुरैना को लेकर के सरकार कब सजग होगी। मुरैना में भी अभी स्थिति वैसी की वैसी बनी है, इस चीज को स्वीकारना होगा। आप ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि वहां पर कार्रवाई करें, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है अगर हम पैनल में बैठते हैं तो। दूसरी बात, जो सिंध नदी का पूरा क्षेत्र है उसमें स्टॉप डैम बनाए गए थे, और स्टेप डैम बनाए गए पहली बार। जब पहली बार बने तो उनको वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको बंद करा दिए बरसात के समय में, जिससे कि पानी भर गया। और स्थिति ये रही कि आने वाले अगले जून तक, मई जून के महीने में भी सिंध नदी में उन स्टेप डैमों में कम से कम 18 से 20 फीट तक पानी सुरक्षित रहा। आसपास का जो क्षेत्र रहा वहां वाटर लेवल संतुलन रहा, बोरों में अच्छा पानी मिला, लोगों ने उस पानी का फसल में भी इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद नुकसान किसका हुआ? जो भूमाफिया, जो रेत माफिया थे, क्योंकि उनको रेत नहीं मिल पा रही थी इतने गहरे पानी से। तो अगली बार जब बारिश का टर्न आया तो उन्होंने वो गेट खोल दिए और उसमें पानी नहीं रुक पाया। और स्थिति पिछली बार ऐसी रही कि जनवरी में भी नदियों में 2 फीट भी पानी नहीं रह पाया। और वही स्थिति इस बार भी करने की कोशिश हो रही है। और सब जगह यही देखा जा रहा है कि जो स्टॉप डैम बनाए गए उनको फिर से दोबारा से खोलने की कवायद में माफिया जुट गए हैं। अब ये बिना राजनीतिक संरक्षण, बिना प्रशासनिक संरक्षण के संभव नहीं है। नहीं, इसको इस जानकारी को आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते ही बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं जितने जिला दंडाधिकारी हैं कि एक रेत के कण की भी यदि कहीं पर भी चोरी होती है तो जिला दंडाधिकारी दोषी माना जाएगा। और ये सरकार की तरफ से दंडाधिकारियों को बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है। और इसी प्रकार की वार्निंग आपने देखा था नर्मदापुरम में भी दी थी और उसका भी प्रभाव पड़ा। तो मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ डेज, 7 या 10 दिन के अंदर कहीं कुछ हो रहा होगा तो वहां भी अब बिल्कुल सख्ती से रोका जाएगा, क्योंकि डीएम्स को बड़ी कड़ी चेतावनी। चलिए, तो ये पिछले 1 हफ्ते पहले ही हुआ है। चलिए, तो पांडे जी अब क्या लगता है कि क्या वाकई जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 फीट जमीन गड्ढे में गाड़ दूंगा अगर किसी भी तरह का माफिया मुझे मिला, तो एक्शन चल रहा है, अब थोड़ा सा एक्शन और बढ़ा दिया है, ये कितना आगे जारी रहेगा और कितना फायदेमंद रहेगा? 100% नौटंकी है भाई। जिले बिक रहे हैं, डीएम बिक रहा है, एसपी बिक रहा है, करोड़ 2 करोड़ की बोली लगती है। मुरैना में शराब माफिया, जहरीली शराब से जब लोग मर गए थे तो मुरैना कलेक्टर को हटा के शिवपुरी कलेक्टर बना दिया। ठीक है, तो बस एक जगह का आईपीएस है उसको दूसरी जगह भेज देते हैं, एक जगह का कलेक्टर है उसको दूसरी जगह। आप ये बताइए किस आईपीएस या किस आईएएस को सस्पेंड किया, किस आईपीएस किस आईएएस को बर्खास्त किया? ये अभी बाढ़ आई थी उसमें सारे 17 साल में जो पुल बने थे वो बह गए, सड़कें उखड़ गई। किस अधिकारी को सस्पेंड किया, किस अधिकारी पर कार्रवाई की गई? और जहां तक माफिया की बात है, आप समझ लीजिए किसी माफिया में हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस से टकरा सके। पुलिस के सहयोग के बिना वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो जमीन पर अतिक्रमण करे, चाहे रेत पर अतिक्रमण करे, चाहे रोड पर अतिक्रमण करे, चाहे वो बिल्डिंग बनाए। बगैर पुलिस और बगैर प्रशासन के 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता है। और पुलिस और प्रशासन किसके अंडर में होते हैं? मंत्री के अंडर में होते हैं। और मंत्री किसके अंडर में होते हैं? मुख्यमंत्री के अंडर में होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री की ये टोटल नौटंकी है। और अभी जो भाजपा के नेताजी ने बोला दिग्विजय सिंह, आप बताइए, ये लोग दिग्विजय सिंह जी से मिले हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिग्विजय सिंह जो बताते हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद का तो वीजा खत्म ही हो गया है। और जहां तक ये माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप बताइए इन्होंने 17 साल से क्यों नहीं कार्रवाई की? इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं था कि कार्रवाई करना चाहिए। ये चीज भी कमलनाथ जी ने आकर सिखाई। इनको कुछ नहीं पता कि काम कैसे किया जाता है। कमलनाथ जी ने माफियाओं पर कार्रवाई करना सिखाई। कमलनाथ जी ने भोपाल इंदौर में मेट्रो का काम शुरू किया, मेट्रो का उद्घाटन किया, उसका शिलान्यास किया, तब कहीं काम शुरू हुआ। इनको तो ये भी नहीं आता था कि मेट्रो कैसे शुरू होती है। इनको ये भी नहीं पता कि बिजली सस्ती दी जा सकती है। उन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, तो ये कुछ भी नहीं है। ये केवल चला सकते हैं, काम नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को जन्म दिया वो भी कम है। लेकिन सुन लिया, अरे मेरे भाई साहब, अरे सुन लीजिए राम जी, आपका नाम राम है, इतना प्यारा नाम
साल में थोड़ा काम भी राम जैसे करें, आप चुनाव सुनने की कृपा करें। देखिए, मुझे अगर कोई डॉक्यूमेंट राम पांडे देंगे तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इनकी पार्टी के खिलाफ, भले ही वो सच बोले झूठ, मैं प्रकाश में लाऊंगा, फिर सरकार उस पर जांच करेगी। वही काम हुआ था, उसमें क्या गलत था? इन्होंने सरकार बनाई है, राम जी, आपको यही तो समस्या है कि आप लोगों को आप चाहते नहीं हो कि कार्रवाई हो, और ये जो इन्होंने भी कहा था ना कि मंत्री किसके अंडर में होता है, मुख्यमंत्री के, अधिकारी किसके अंडर में होते हैं, मंत्री के, इसीलिए मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, इसीलिए माफिया रोका जा रहा है, इसीलिए ड्रग माफिया रोका जा रहा है, इसीलिए राष्ट्रद्रोही माफिया रोका जा रहा है, जिसमें डंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेके मंत्री और मंत्री से लेके मंत्री तक के कोई लगे हुए हैं सरकार के आदेश को बनाने में, और सरकार का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, कोई भी इलीगल एक्टिविटी मध्य प्रदेश में मंजूर नहीं है। इस तरह से चिल्लाते रहेंगे। राम जी, जब आप बोल रहे हैं कि मैं खामोश था, बिल्कुल आप भी खामोश रहे, चलिए राम जी गुलरेज जी, राम जी गुलरेज जी, राम जी गुलरेज जी, राम जी गुलरेज जी, समय लगभग पूरा हो चुका है और इससे ज्यादा हम इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन चलिए गुलरेज जी, राम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब एक्शन में हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई भी भू माफिया को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन देखते हैं कि कितनी ये कार्रवाई रंग लाती है, या सिर्फ चुनावी कार्रवाई इसको कह सकते हैं, या नंबर बनाने वाली कार्रवाई इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक्शन बहुत स्पीड के साथ शुरू होता है और जाते 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 स्पीड धीमी हो जाती है और काम नहीं हो पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।